टूटा है पर्थ का घमंड। आपने तो ये सुना था ना, टूटा है गाबा का घमंड, लेकिन भाई टूटा है पर्थ का घमंड। इंडिया जीत गया और लिटरली जीत गया, ठोक दिया पकड़ के इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने ऑस्ट्रेलिया को उस पिच पे जिस पे इनका मीडिया 2 दिन पहले कह रहा था ये तो फ्लैट ट्रैक बन गया है। भारत ने गर्दन से दबोच लिया। जो फड़फड़ा रहे थे और व्हाइट वॉश की तैयारियों में लग रहे थे, उनको भारत ने गर्दन से पकड़ लिया और थोड़ा सा लगाम डाल दी। भारत ने हिम्मत नहीं हारी। इस ऑल आउट के बाद जो जख्म मिला, उसके बाद ये खड़े हुए और सीखे, और फिर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आंखों में आंखें डाल के चैलेंज किया। देखिए, इससे पता यही चलता है कि आपके जो सिस्टम है उसमें करंट है, उसमें रेजिलियंस है, उसमें टैलेंट है। इंडिया इतना वजन, इतना बोझ डाल दिया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे कि वो बेचारे अब क्लूलेस हैं। अब वो इस मैच में, तो क्या अगले मैच में भी इसका असर वो महसूस करेंगे? कुछ दिन पहले लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड से हार के आ रही है, ऑस्ट्रेलिया बड़ी तरीके से तैयारी कर रही है, बड़ी भूख है, बड़ी तड़प है, 10 साल से अपने घर में जीते नहीं है। दोनों तरफ का जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है, लेजेंड्स हैं, वो अपना अपना हिस्सा डाल रहे थे। लेकिन पिछले 3 दिन में ऐसा टर्न अराउंड हुआ जो कि किसी ने सोचा नहीं था। आना नेथन लाइन गंजे, तेरी गांजे में मैं थोक फेंक के चंड मारू। तूने ही बोला था ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीतेगा। एक टीम जो है वो तीनों फॉर्मेट में पहले नंबर पे है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली अपनी कंट्री में खेल के वो पहले नंबर पे है, वो डिफरेंट कंट्री में भी जाके है। उसका मैं रीजन, सबसे पहली चीज उनको चाहिए थी अपने कप्तान की वजह तरफ से अर्ली विकेट्स, और बुमराह ने एक दफा फिर भारत की इज्जत बचाई और डिसअपॉइंट नहीं किया। जहां बॉलिंग को फेवर मिल रही हो, बुमराह वहां 4 चांद लगाते हैं। टूटा है पर्थ का घमंड। आपने तो ये सुना था ना, टूटा है गाबा का घमंड, लेकिन भाई टूटा है पर्थ का घमंड। इंडिया जीत गया और लिटरली जीत गया, ठोक दिया पकड़ के इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने ऑस्ट्रेलिया को उस पिच पे जिस पे इनका मीडिया 2 दिन पहले कह रहा था ये तो फ्लैट ट्रैक बन गया है। ये बार बार वो फॉक्स क्रिकेट वाले मेरे घंटे के बार बार पिक्चर शेयर कर रहे थे कि जी वो देखो जी पिच बिहेव बदल रही है, ये जी फ्लैट ट्रैक बन गया। बेटा 103 में 5 आउट कर दिए थे इंडिया ने, आपके पकड़ के बजा दिया आपके स्टीव स्मिथ को, आपके लबुशैन को, आपके ख्वाजा को पकड़ के बजा दिया इंडिया ने। भाई आपके घर में आके आपकी ही दी हुई कंडीशन में, आपकी ही दी हुई पिच में, आपके ही क्राउड में तेरे वो साइलेंसर पैट कमिंस की बजा दिया पकड़ के। वो पैट कमिंस साइलेंसर का बच्चा, वो जो इंडिया को भाई इजी ले रहा था, इजी ले रहा था, वो पैट कमिंस का बच्चा इंडिया को इजी ले रहा था, बजा दिया। ड्रा किधर से हो जाएगा भाई, पागल है, भंग भुंग पी हुई है भाईजान, क्या हो गया और भाई इंडिया जीत गया मैच पर्थ में, जो कि शायद कुछ दिन पहले लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड से हार के आ रही है, ऑस्ट्रेलिया बड़ी तरीके से तैयारी कर रही है, बड़ी भूख है, बड़ी तड़प है, 10 साल से अपने घर में जीते नहीं है। दोनों तरफ का जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है, लेजेंड्स हैं, वो अपना अपना हिस्सा डाल रहे थे। लेकिन पिछले 3 दिन में ऐसा टर्न अराउंड हुआ जो कि किसी ने सोचा नहीं था। 9 सेशन में, मेरे ख्याल से 9 में से 8 सेशन में डोमिनेट करने के बाद, 9 में से 7 सेशन डोमिनेट करने के बाद आज जो 8वां सेशन है, वहां थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया को स्टेबिलिटी मिली कि जब कल रात को 12 पे इंडिया 3 हो गया था, तो आज सुबह 104 पे 5, थोड़े से रन जोड़े, सिर्फ 2 ही विकेटें गुजारी, लेकिन रन्स इतने ज्यादा हैं, इतना माउंटेन ऑफ रन्स है, मतलब एक माउंट एवरेस्ट खड़ा हुआ है, एक K2 खड़ा हुआ है रन्स का, कि ऑस्ट्रेलिया इस रन्स के करीब जाते 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 वो इवेंचुअली गिरी जाएगा, क्योंकि जो डैमेज यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, विराट कोहली ने कर दिया है, वहां से ऑस्ट्रेलिया को रिकवर करना बहुत मुश्किल है। अब ये समझ लो इंडिया मैच जीत गया, ठोक दिया पकड़ के इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को। इन ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में ठोक दिया, और मेरा टुल्ला एल कर लेगा, अकेला वो कुछ नहीं कर पाएगा भाइयों, अकेला टुल्ला कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात अपनी माइंड में बैठा लेना, टुल्ले के साथ जो नीचे वो चूल्हे है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे घंटे का टुल्ला कुछ नहीं कर पाएगा बेटा, ये बात अपनी माइंड में रखिएगा। पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने। और देखो ये बात
ये मेरी बात अपने माइंड में रखना। एक बात आपको बताने लगूं, इंडिया 2018 में जीता था, इंडिया 2020 में जीता था, एग्री करते हो? सीरीज जीता था। उन दोनों टेस्ट सीरीज में कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं था कि इंडिया ने थ्रू आउट टेस्ट मैच में डोमिनेट किया हो, मानते हो ना? उधर इंडिया ने किसी एक टेस्ट मैच में थ्रू आउट डोमिनेट नहीं था किया, जिस तरह जो है वो गाबा वाला टेस्ट मैच था जो फिर इंडिया जीत गया। भाई इस टेस्ट मैच में इंडिया थ्रू आउट डोमिनेट किया, इंडिया ने इस टेस्ट मैच में इंडिया ने थ्रू आउट पूरा डोमिनेट किया, पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलियंस को, पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऐसा घुसाया निकल नहीं पाएगा। मतलब पहले दिन डोमिनेट, दूसरे दिन डोमिनेट, तीसरे दिन डोमिनेट, चौथे दिन डोमिनेट, टेस्ट मैच जीत गए हैं। ओ भाई इससे ज्यादा एक एशियन टीम के लिए क्या ही चीज होगी कि हम ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, हमारी बैटिंग भी डोमिनेट करके आई है, हमारी बॉलिंग भी डोमिनेट करके आई है। 533 रन का टारगेट मेरे ऑस्ट्रेलियन घंटू से नहीं था होना, इनसे इनके अब्बे ने भी 2 बार भी बारी दे लो ना, 2 बार भी बारी दे लो तो नहीं होगा। मोए मोए कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने पकड़ के। मोहम्मद सिराज ने जो बॉलिंग की है, जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की है, ये जो फॉक्स क्रिकेट वाले हैं, ये घंटे के 2 दिन पहले बुमराह के बॉलिंग एक्शन को वट्टा कह रहे थे कि बुमराह वट्टा मारता है, कल कह रहे हैं बुमराह गोट है टेस्ट क्रिकेट का। ओए हमें पता है वो गोट है, हमें पता है वो टेस्ट क्रिकेट का गोट है। टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में उससे ज्यादा एवरेज किसी बॉलर की नहीं है, 19 की एवरेज है उसकी, ठीक है। और आप अपने ये टुल्ले, वो स्टार्क, हैजलवुड, फैहट का कमिन, साइलेंसर का बच्चा, इनको अपने पास रखो, पकड़ के ठोक दिया आज इंडिया ने आपको। और आई थिंक ये जो आपका ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो हाइप क्रिएट कर रहा था, या जो माइंड गेम खेली जा रही थी कि जी कोई कह रहा है 4-0 से जीत रहा है, कोई कह रहा है 5-0 से ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है, आना नेथल लाइन गंजे तेरी गांजे में मैं थोक फेंक के चंड मारू। तू नहीं बोला था ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीतेगा? आ घंटे के ये टेस्ट मैच फिर लेकर जा, ये टेस्ट मैच लेकर जा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मैं तुझे मानूंगा कि इस टेस्ट मैच को अगर तू लेके जाता है, इस टेस्ट मैच को अगर तू जीतता है, तो भाई फिर बात करना मेरे से। 5 आउट कर दिए 103 पे आपके, इतनी बुरी तरह आपकी क्रिकेट को एक्सपोज किया इंडिया ने। मई आप देखो, इस टेस्ट मैच के 4 दिनों में किधर किधर आप लोग डोमिनेट किए हो, एक जगह पे भी आप डोमिनेट नहीं किए। ना आपकी बॉलिंग चली है, ना आपकी बैटिंग चली है, ना आपकी कप्तानी चली है। इंडिया थ्रू आउट इस टेस्ट मैच में डोमिनेट कर गया है, पकड़ के बजाया है, दूर से नहीं, पकड़ के बजाया किधर। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो तो रो ही रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मीडिया भी इस हार के बाद बहुत जम के जो है वो रो रही है, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि जब भारत की टीम जो है वो न्यूजीलैंड से हारी थी, तब ऑस्ट्रेलिया में कई जो उनके पूर्व क्रिकेटर हैं, एक्स क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा था कि भारत तो जब भारत में न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाया तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया में आकर ऑस्ट्रेलिया को कैसे हराएगा। और वहाँ की मीडिया ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी और भारत को 5-0 मतलब ऐसा कुछ बातें करने की कोशिश उस टाइम पे की थी। लेकिन भारत ने जो कमबैक किया है, और यही बड़ी टीम की निशानी होती है जो कि भारत ने करके दिखाया है। भारत ने जिस तरीके कमबैक किया है और पर्थ में इतिहास रच दिया, मतलब गाबा के बाद जो दूसरा घमंड है वो भारत ने अब जो पर्थ है उसमें भी तोड़ दिया है। और इससे साफ समझ में आता है कि भारत की टीम कहीं पे भी जाके कहीं भी जीतने की मात्रा रखती है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत अच्छे तरीके से ये बात जानती थी कि भारत जो है वो हमारे यहाँ आ रहा है, वो न्यूजीलैंड से मैच हार के ही क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन हमें जो सजग रहना चाहिए, क्योंकि ये भारत की टीम है, ये कभी भी कमबैक कर सकती है। और जिस तरीके से जो विराट कोहली हैं, जो कि काफ़ी दिनों से चल नहीं रहे थे, वो रन नहीं बना पा रहे थे, उन्होंने भी 100 रन बनाए। और उसके बाद यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल का तो पूछना ही क्या, इन्होंने तो लगातार अच्छी पारियां खेली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अगले टेस्ट मैच में जो रोहित शर्मा है वो भी भारतीय टीम के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली का, काफ़ी दिनों के बाद विराट कोहली का जो शतक आया है, वो कहीं ना कहीं जो भारतीय फैंस हैं उनके लिए बहुत राहत की सांस लिए होंगे। क्योंकि अब विराट कोहली जो है जब भी फॉर्म में आते हैं, ऐसे 1-2 जो है ऐसे टेस्ट में शतक बनाते हैं या फिर 60-70 रन की पारी खेलती है, तो फिर उनके अंदर आत्मनिर्भर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि दूसरा टेस्ट भी भारत आराम से जीत जाएगा, क्योंकि विराट कोहली अब फॉर्म में आ चुके हैं। अब देखने वाली बात है कि दूसरे टेस्ट में क्या होता है। लेकिन भारत ने जिस तरीके से पर्थ में जो
हाँ, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया उसका घमंड तोड़ा है इस पिच पे। आज से पहले जो है भारत इस पिच पे जो है वो एक भी मैच जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट जो है वो नहीं जीता था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मीडिया भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल i9 न्यूज़ को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं और हम क्रिकेट की खबर, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन और भी दुनिया के मीडिया जो कि रिएक्शन देते हैं क्रिकेट पे, उसकी भी खबर आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगे। और जिस तरीके से भारत ने पहला टेस्ट जीता है उसके ऊपर भी आप कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ जिस तरीके से जो विराट कोहली का फॉर्म एक बार फिर से वापस आया उसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे ऐसी न्यू वीडियो सब, तब तक देखते रहिए i9 न्यूज़।